ये अंडर द डोम सीरीज का तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले पहला और दूसरा पार्ट देखें, तभी आपको ये मिस्ट्री समझ में आएगी। तो इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि डोम के अंदर इस टाउन के लोगों का आज चौथा दिन है। बारबी जूलिया घर में रहने लगा है और सुबह उनकी पड़ोसन हैरल्ड उनसे दही मांगने आती है। कुछ देर बाद बारबी पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब हैरल्ड घर से बाहर आती है तो अपने पति को सड़क पर देखती है। जिस दिन डोम ने टाउन को कवर किया था उससे कुछ देर पहले उसका पति टाउन के बाहर गया था। उसको देखकर हैरल्ड को लगता है कि शायद अब डोम गायब हो गया है, पर जब वो अपने पति को टच करती है तो उसका पति गायब हो जाता है और हैरल्ड का हाथ सीधे उस डोम पर पड़ जाता है और तभी उसको एक जोर का शॉक लगता है और उसका लेबर पेन वहीं शुरू हो जाता है। अब जिम के घर पर जूनियर फिर से एनजी के कमरे में जाता है, लेकिन जिम ने एनजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसलिए वो अपने बेटे को खींचकर बाहर लाता है और कहता है कि कभी भी यहाँ पर लौट कर मत आना। जूनियर को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाता। एनजी को रोज की मौत का बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो एनजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वो रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है कि रोज की लाश अभी भी किचन काउंटर पर पड़ी हुई है। तभी जिम भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब बारबी, लिंडा और जूनियर रोज के कातिलों की तलाश में निकल पड़ते हैं। जूनियर उन गुंडों को मार डालना चाहता है क्योंकि उन लोगों ने एनजी को भी मारा था, पर लिंडा कहती है कि बेवजह वायलेंस नहीं करना चाहिए। फिर ओली नाम के एक किसान को दिखाते हैं जिसके पास एक बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा वो टाउन को रनिंग वाटर सप्लाई कर सकते हैं। जिम और ओली ने मिलकर लोगों को पानी और प्रोपेन बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन अब ओली जिम से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। जब जिम ओली के स्टोरेज पर जाता है तो उसका एक आदमी उसे रोक लेता है। फिलहाल तो जिम यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो इतना माल यूं ही नहीं छोड़ने वाला। वहीं दूसरी ओर जोई और नोरी डोम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जोई की थ्योरी थी कि ये डोम एक एटम की तरह है, यानी कि इसके बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट यानी न्यूक्लियस इसके बीच में होगा। दोनों न्यूक्लियस की तलाश में टाउन के बीच एक खेत में पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन्हें गाइड करता है। जैसे ही वो डोम के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो अचानक कुत्ता डर के भागने लगता है। यहाँ जूलिया हैरल्ड को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, तभी रोज के कातिल उनको रोक देते हैं। हैरल्ड दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गुंडे इसका सारा फ्यूल चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर बारबी आता है और उन गुंडों को भगा देता है। ये दोनों हैरल्ड को जोई के घर लेकर जाते हैं जहाँ अब एलिसा रहने लगी है। दरअसल इस वक्त टाउन में ये अकेली डॉक्टर है, इसलिए हॉस्पिटल जाने के बजाय ये हैरल्ड को यहाँ पर लेकर आए थे। अब एलिसा और कैरोलिन हैरल्ड की डिलीवरी में मदद करती हैं। जोई और नोरी डोम के सेंटर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा डोम होता है जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वो छोटे डोम को छूते हैं तो एलिसा उनके सामने आती है और हाथ निकालते ही वो गायब हो जाती है। नोरी को लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसलिए वह तुरंत घर भागकर आ जाती है। यहाँ ओली जिम से मिलता है और बताता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस टाउन के लोग हमेशा मुझे तुमसे कम समझते हैं, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे इरिगेशन सिस्टम के बिना उन्हें पीने का पानी नसीब नहीं होगा। दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन इन पर एक गुंडा फायर करता है तो लिंडा को मजबूर होकर उस गुंडे को शूट करना पड़ता है। दूसरा अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जूनियर उसे जान से मार डालता है। यहाँ हैरल्ड एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम एलिसा रखती है क्योंकि एलिसा के बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद एलिसा को हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात को प्रोपेन स्टोरेज का गार्ड ट्रक में लोड कर रहा होता है और तभी जिम उस पर एम करता है और शूट करता है। ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और गार्ड मारा जाता है। नोरी घर आकर अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। कैरोलिन अपनी बेटी को इतने टाइम के बाद देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एलिसा अपनी आखिरी सांसें लेती है। अब नोरी अपनी माँ की मौत को सह नहीं पाती और डोम से कहती है कि मेरी माँ को लौटा दो। अब अगली सुबह बारबी एलिसा के शरीर को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदता है। यहाँ रोज की मौत के बाद एनजी उस रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है क्योंकि जिम इस जगह का ओनर है। वो एनजी को रेस्टोरेंट बेच देता है। फिर जिम ओली से सुलह करने के लिए जाता है क्योंकि टाउन में फूड सप्लाई की कमी है और ओली की मदद के बिना लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। पर जिम से बदला लेने के लिए ओली टाउन के लोगों को भूखा मारने पर उतर आता है। अब जिम लिंडा और बारबी को टाउन के कानून के बारे में बताता है जिसमें इमरजेंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, इसलिए वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो ओली का फार्म पर कब्जा कर ले। पर जब वो फार्म पे जाते हैं तो वहाँ पर इनसे कहीं ज्यादा बंदूकधारी आदमी होते हैं। वो ऑफिसर कार्टर के पैर पर शूट करते हैं और वार्निंग देते हैं कि ये ओली का फार्म है, इसलिए अंदर मत आओ। अब जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए ओली से मिल जाता है और पूरी पुलिस फोर्स की नाक कट जाती है और वो स्टेशन लौट आते हैं। जोई जूलिया को उस छोटे से डोम और अंडे के बारे में बताता है और दोनों उसको देखने के लिए जंगल के बीच में जाते हैं। इस वक्त अंडा पिंक कलर का चमक रहा होता है। जूलिया उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा डोम उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर वो धीरे से डोम को छूती है तो उसे जोई का एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो कहता है कि सम्राट का सरताज पहनाया जाएगा। हाथ निकालते ही वो विजन गायब हो जाता है। इस बार तो जूलिया शॉक हो जाती है और दोनों जल्दी घर लौट आते हैं। यहाँ वाटर सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके ओली के आदमियों पर हमला करना चाहता है, पर बारबी कहता है कि इस तरह टाउन के लोग आपस में लड़ना ठीक बात नहीं है। इसके बजाय हम
ओली के फार्म से पानी को टाउन के किसी और भाग में डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें पानी के वेस्टेज का डर है, लेकिन लड़ाई छिड़ने से तो यही अच्छा है। पर जिम राजी नहीं होता है और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर दे देता है। अब जिम के पीठ पीछे लिंडा और बारबी पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं। ओली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद अपनी कार क्रैश की थी। जूनियर को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छुपाई थी। कुछ समय बाद बारबी ओली की जगह पर एक्सप्लोजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे पानी का बहाव को डाइवर्ट किया जा सकता है। पर इतने में जिम अपने आदमियों को लेकर आता है और ओली के आदमियों के साथ उनका शूट आउट होता है। इसी बीच बारबी एक्सप्लोजिव को सेट कर देता है और जब वह फटता है तो पानी बड़ी ही आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ओली के आदमी उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्हें काम के बदले पानी नहीं मिलने वाला था। ओली जूनियर को गन दिखाकर उसके पिता को मार डालने को कहता है, लेकिन जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ की मौत के बारे में मुझसे क्यों झूठ बोला। जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, तुम चाहे मुझसे जितनी नफरत कर लो, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। यह सुनकर जूनियर अपने पिता को मार नहीं पाता है। तभी ओली जिम को शूट करने की कोशिश करता है, पर जूनियर ओली को शूट कर देता है। कुछ देर बाद बारबी जिम से मिलने उसका ऑफिस जाता है। बारबी को बड़ा गुस्सा आता है कि इस शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए, पर जिम को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बारबी को रियलाइज होता है कि जिम सिर्फ अपनी पोजीशन बचाने के लिए लोगों को मदद करना चाहता है। अगली सुबह जूलिया बारबी को जंगल के बीचों बीच लेकर जाती है, पर वहां पर ना तो छोटा डोम होता है और ना ही वो अंडा। तभी लिंडा बारबी को फोन करके बताती है कि टेड नाम के एक आदमी ने गलती से एक राह चलते हुए आदमी को शूट कर दिया है। हालांकि वो एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था, जो बिना परमिशन के उसके प्रॉपर्टी में घुस आया था। बारबी तुरंत वहां पहुंचता है तो ड्रग एडिक्ट कहता है कि लास्टर मुझे रैप्चर नाम का एक ड्रग बेचा करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिल रहा है। ये सुनकर बारबी और लिंडा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लास्टर सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं करता था, बल्कि टीनेजर्स को ड्रग का आदी भी बना रहा था। वह तुरंत लास्टर के घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रैप्चर बनाने का सारा इंग्रेडिएंट भरपूर मात्रा में होता है और इस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन है, और प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना टाउन में नहीं आ सकता। इसलिए अब इन्हें जिम पर शक होता है। अब जूनियर एनजी से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। वह अब भी यही समझता है कि डोम की वजह से एनजी इससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक एनजी को दौरा पड़ता है और वो कहती है कि पिंक स्टार गिर रहे हैं। कहानी के इस पॉइंट पर एक नई कैरेक्टर अंदर आती है, जिसका नाम मैक्स है। ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है और जिम को प्रोपेन सप्लाई करने वाली मेन डीलर है। जिस दिन टाउन पर डोम गिरा था उस दिन ये जिम से मिलने आई थी और तभी से यहाँ पुराने वाले घर में रह रही थी, लेकिन अब वो टाउन पर आए हुए संकट का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाना चाहती है। जूनियर एनजी को घर ड्रॉप करने का वादा करके उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और एनजी बहुत डरी हुई होती है कि वो फिर से उसको कहीं शेल्टर में ले जाकर बंद न कर दे, लेकिन वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है जब सच में जूनियर उसे घर पर छोड़ देता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूली और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी एनजी आकर बताती है कि उसे दौरा पड़ा था। अब उन तीनों को यकीन हो जाता है कि उन्हें किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। नौरी एनजी की पीठ पर एक तितली का टैटू देखती है, जो बिल्कुल डोम पर चिपकी हुई तितलियों की तरह होता है, पर बाकी लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। अब टाउन के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी की गन को वापस लेना चाहता है, पर वो जानता है कि लोग जबरदस्ती से नहीं मानेंगे। इसलिए वो एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी अपनी गन और वेपन्स को सरेंडर करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। नौरी और जोई अपने कुत्ते को लेकर फिर से एक बार अंडे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर एनजी पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है, क्योंकि जूनियर अक्सर कहता था कि डोम की वजह से ही एनजी अजीब व्यवहार कर रही है। वो एनजी को अपने घर लेकर आता है और बताता है कि उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी। उस सपने को उसकी माँ ने कैनवस पर पेंट किया। उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर चढ़ा हुआ था और आसमान पर पिंक तारे गिर रहे थे। अब रेस्टोरेंट में टाउन के लोग अपनी गन्स को सरेंडर करने आते हैं, लेकिन टेड जिसने एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया था वो नहीं आया था। बारबी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जब डोम यहाँ गिरा था तो एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मारी गई थी। अब वो जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने वाला होता है। जिम उसको रोकता है और समझा बुझाकर हॉस्पिटल भेज देता है। इसी बीच लिंडा पता लगाना चाहती है कि इतना सारा प्रोपेन कौन इंपोर्ट कर रहा है, तो वो प्रोपेन स्टोरेज पर जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर और मैक्स के बीच कोई डीलिंग हुई थी, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहती थी कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी था। यहाँ मैक्स आकर बारबी को किस करती है। तब पता चलता है कि मैक्स बारबी की बॉस है, लेकिन बारबी को उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल बारबी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो उनके सारे बुरे काम जानती है और किसी भी वक्त उनके सीक्रेट का खुलासा कर सकती है। जब बारबी और मैक्स अकेले होते हैं तो वो कहती है कि मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति पीटर का खून किया है। दरअसल उस दिन बारबी ने घबराहट में मैक्स को फोन किया था। अब पीटर गायब है तो मैक्स समझ जाती है कि बारबी नहीं उसे मारा होगा। जोई और नौरी को जंगल के बीच में वो अंडा नहीं मिलता और वो घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास वाले शेड में होता है। एनजी बताती है कि रात को जोई उसे यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन जोई को उसे कुछ भी याद नहीं होता।
होता। वह धीरे से डोम को टच करते हैं तो पता चलता है कि इनके हाथ चाबी की तरह उसे खोल सकते हैं, पर लॉक को पूरा खोलने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत है जिसकी मदद से ये लॉक खुल सकता है। और दोस्तों इसी के साथ सीरीज का थर्ड पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है और वो चौथा इंसान कौन है इसको जानने के लिए फोर्थ पार्ट जरूर देखें। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।